हाँ तो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं श्री सर आज आप लोगों के अंदर से मैं आज गुणनखंड के डर को समाप्त करने वाला हूँ कि आप लोग किसी भी तरह का गुणनखंड कैसे बना सकते हैं। और हम लोग क्वेश्चन इसमें 1 2 3 क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे और आपके अंदर से गुणनखंड के डर को हम समाप्त करेंगे। चलिए वीडियो की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए ताकि हर एक वीडियो आपके यहाँ पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग एक क्वेश्चन ले लें, हम आपको बताते हैं, एक पद बताते हैं। और हम एक क्वेश्चन ले लें, जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है हमारा। अगर हम एक क्वेश्चन ले लें x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और हम क्वेश्चन ले लें x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो इसका गुणनखंड कैसे बनेगा? इसके लिए द्विघात समीकरण में इसका गुणनखंड कैसे बनेगा इसको देखना है। तो चलिए, तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, आप एक बात याद रखिएगा, द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है, हम यहाँ पर लिखते हैं द्विघात समीकरण का, किसका? द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है का सामान्य रूप, क्या? द्विघात समीकरण का सामान्य रूप वो क्या होता है? वो होता है द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है? सामान्य रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या होता है द्विघात समीकरण का समान रूप? द्विघात समीकरण का समान रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। हम यहाँ पर साथ से लिखते हैं, क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो यह जो गुणनखंड हम लोग का बनता है वह इसी फॉर्मेट पर बैठता है, इसी फॉर्मेट पर। और आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या कर रहा है? ए एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर है और आगे आप कुछ अंक नहीं डाला तो इसको क्या मानता है? एक मानते हैं, एक। उसके बाद क्या है? बी एक्स, तो बी यहाँ बी जब क्या है? 7, तो 7 और एक्स, उसका क्या है? सी, तो सी क्या हो गया? 10 हो गया। और बराबर क्या रहता है? 0। यह क्वेश्चन है 0 रहे तो, और 10th क्लास में है तो आपके लिए 0 रहेगा, और 10th से पहले है और आप 9th में है 8th में है तो आपको 0 नहीं रहेगा, वह द्विघात बहुपद बनता है। लेकिन 10th में है तो बराबर 0 होगा और शून्य निकालने के लिए आपको बोलेगा, तो हम वही बताएंगे आपको। तो इसके लिए जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न हो तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको a का पता होना चाहिए, a। तो इसमें a क्या होता है? इसमें होता है जो एक्स स्क्वायर का जो गुना कम होता है, इसके बीच हम जानते हैं a और एक्स स्क्वायर के बीच इंटू रहता है, तो जो एक्स स्क्वायर का गुना कम रहता है उसको a बोलते हैं। तो a किसको बोलते हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक को हम लोग क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। उसका b किसको बोलते हैं? जो x का गुणांक होता है उसको क्या बोलते हैं? b। x का गुणांक को हम लोग क्या बोलते हैं? b बोलते हैं। उसके बाद क्या? जो लास्ट में c होता है वह क्या होता है? अचर पद। जो लास्ट में होता है वो होता है c, लास्ट में जो बचता है वो क्या होता है? c होता है। तो अगर हम इसमें देखिए इस क्वेश्चन में, तो इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक कौन है? और कुछ अंक यहाँ पर नहीं था, मतलब क्या? 1 हो गया। यहाँ पर a कितना हो गया? यहाँ पर a हो गया 1। उसके बाद b कितना हो गया? देखिए b के गुना x का गुणाकार को क्या बोलते हैं? b बोलते हैं। तो b क्या हो गया? 7 हो गया। b का मान क्या हो गया? 7। उसके बाद जो अचर पद लास्ट में जो होता है c, अचर पद, तो इसमें c कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, तो 10 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि जब भी आपको गुणनखंड बनाने के लिए बोले तो आपको क्या करना होता है कि AC करना होता है। क्या करना होता है? AC करना होता है। आपको A और C के बीच में गुना करना होता है, A के मतलब इसमें और इसमें गुना करना होता है। तो आगे A कितना है? 1 है और C कितना है? 10 है। जब आप 1 में 10 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1 गुने 10 से क्या जाएगा? 10 हो जाएगा। और आपको 10 का जो टुकड़ा, जो 10 हम लोग का आता है उसका ऐसा टुकड़ा तोड़ना होता है कि जोड़े या घटाए बीच वाला टूट जाए। 10 का टुकड़ा ऐसा तोड़ना होता है कि जोड़े या घटाए बीच वाला टूट जाता है। और 2 से लगाइएगा 5 पड़ता है, 5 गुना 10 हो गया, 5 गुना 10 हो गया, 5 गुना 2 तो 10। और हम चाहेंगे बीच में कितना पुराना है? 7 पुराना है। जोड़कर या घटाकर बीच में 7 पुराना है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं? हम लोग कर सकते हैं 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग को लिखना है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। आपको थोड़ा अब समझाने में हमको देरी हो सकता है, लेकिन आप अगर समझ जाएगा तो चुटकी बना लीजिएगा इसको।
तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक यहाँ आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक लिखे हैं, समझाने के लिए आपको एक लिखे हैं, यह एक आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं। यहाँ क्या है x स्क्वायर, x स्क्वायर आने दिए प्लस, अब देखिए 7 नहीं लिखे, हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 + 2 इनटू क्या कीजिएगा बाहर से x कर दीजिएगा, 7 के जवाब पर हम लोग 5 + 2 लिखे हैं और x तो x रहेगा, और उसके बाद क्या प्लस 10 और बराबर 0 रहेगा तो 0, नहीं रहेगा तो नहीं। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, देखिए x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रहने दीजिए, उसके बाद यहाँ प्लस और प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, और यहाँ सॉरी प्लस 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 हो गया तो क्या यहाँ क्या है 5, तो 5 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ बाहर क्या है x, तो इसमें भी x कर देंगे और इसमें भी x कर देंगे, मतलब x से गुना करना है इसमें, तो पहले प्लस प्लस तो प्लस हो गया, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस होता है तो प्लस 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 हो गया, और 5 और बाहर से यहाँ पर x ला देंगे। उसके बाद क्या फिर प्लस और प्लस, तो प्लस हो जाएगा 2 और x, तो क्या हो जाएगा 2x और क्या हो जाएगा उधर 10 बराबर 0। अब देखिए अब हम लोग क्या करना होता है कि इनमें से जैसे कि देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण होता है 2 घात का, तो इसमें हम लोग क्या करें 4 आएगा, प्लस माइनस से पद 4 आएगा। आप एक बात याद रखिएगा कि हम लोग का प्लस माइनस से पद बदलता है, क्या से प्लस माइनस हम लोग का पद बदलता है। तो इसमें देखिए यहाँ प्लस से पहले एगो, प्लस के बाद एगो, तो 2 गो, एगो 3 गो, एगो 4 हो गया, तो इसमें क्या कीजिए आप 2 को बांट लीजिए, 2 को बांट लीजिए। जब इसमें देखिएगा तो क्या कौन सा चीज है दोनों में कॉमन, इसमें क्या है तो इसमें x है और इसमें भी 2 x है, तो एगो x को हम लोग निकाल लेंगे। अब इसमें से x स्क्वायर था और एगो x निकाल लिए तो क्या बचा x बचा, और प्लस 5 और x था तो x निकाल लिए तो क्या बचा 5 बचा और प्लस। अब देखिए इसमें 2x है प्लस 10 है, इसमें x नहीं है, x नहीं निकलेगा, और इसमें क्या है 2 है और 10 में 2 आता है कि नहीं, और आप 10 को 2 गुने 5 कीजिएगा तो इसमें 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा x बचा, प्लस 10 में आप पूरा करेंगे 2 गुने 5 तो 2 निकाल लिए तो क्या बचा 5 बचा और बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर x + 5 दोनों सेम सेम आ गया, तो इसको 1 पर कर दीजिए, जब 2 पे रहता है तो 1 को निकाल लेते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ क्या बचा, जब आप इसको हटा दीजिए तो यहाँ क्या बचा x बचा, और इसको तोड़ दीजिएगा तो क्या बचा +2, तो यह हम लोग का बराबर 0 आ गया। अगर आप 10th क्लास में नहीं है, 8 में है, 9th में है, तो आपको बराबर 0 नहीं रहेगा, बराबर 0 नहीं रहेगा तो क्या करना बस इतना ही आंसर छोड़ना। लेकिन अगर आप 10th में है तो आपको क्या बोलेगा शून्य निकालने को बोलेगा, तो क्या कीजिएगा और गुणनखंड बोलेगा उसी पर इतना ही छोड़ना। लेकिन अगर आपको शून्य बोलेगा तो क्या कीजिएगा बराबर 0, और क्या कीजिएगा एक बार इसके बराबर 0 कर दीजिएगा और एक बार इसके बराबर में 0 कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, तो अगर एक कीजिएगा तो x + 5 बराबर 0 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा x को इधर रखिए तो क्या हो जाएगा +5 जब बदला कर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, तो एक बार x का मान कितना है -5। उसके बाद एक बार x + 2 बराबर 0 कर दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा x और +2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो क्या मान आ गया x, यह मान आ गया। लेकिन यहाँ माइनस में तो अमान्य होगा, अक्सर आपको गुणनखंड तक ही पूछेगा 8 9 में। तो मैं आपको बता दूं कि आप कहेंगे कि ये 0 कैसे हुआ, तो देखिए अगर हम लोग इसके बीच में क्या है इनटू है दोनों के बीच में, तो हम इसको इधर भेजे बराबर के इधर भेजा, जब इनटू से भेजते हैं तो क्या होता है बट्टा में आता है, तो क्या होता है 0/x + 2 होता, और यहाँ x + 5 रहता तो 0/x + 2 तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा, इसलिए इधर 0 हो गया, तो x + 5 0, तो इसलिए x का बराबर मान कितना है -5। उसी तरह अगर इसको हम बराबर को उधर भेज देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इसलिए इसके बराबर 0 होता है, मतलब एक बार इसके बराबर 0 और एक बार x + 2 के बराबर 0, तो हम लोग का यही माना गया। अगर आप गुणनखंड बोलता तो 0 लिखने के बराबर बात कोई जरूरी नहीं था और इतना ही आपका आंसर हो जाता, लेकिन आप गुणनखंड बोलता तब। अब इसमें आपको एक चीज की आवश्यकता होगी, आप इस चिन्ह को याद रखिएगा, चिन्ह को याद रखिएगा। अगर आपको कहीं दोनों पॉजिटिव है मतलब दोनों प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कहीं अगर रहेगा प्लस प्लस जैसे कि इनटू में रहेगा, कहीं यहाँ प्लस था यहाँ पर भी प्लस था तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दोनों एक जैसा होगा तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, दोनों एक जैसा है तो प्लस हो जाएगा। उसका अगर हो जाएगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और दोनों अलग रहेगा एक प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद एक बात और याद रखना है कि अगर कोई चीज बराबर के दूसरा जाता है प्लस से दूसरा जाता है तो क्या होता है माइनस होता है, माइनस हो जाएगा तो प्लस होगा, और गुना से दूसरा जाएगा बराबर के तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, और भाग से जाएगा तो गुना होगा, और अगर स्क्वायर से बराबर दूसरा जाता है तो क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा, और रूट अंडर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको इस बात को भी याद रखना है, आप लोग यह दोनों बात को याद रखना है। और इसी तरह से गुणनखंड बनता है, एक ग्राफ को हम और समझा देते हैं। देखिए पहले आपको क्या करना है
कि एसी करना है, तो जो ए होगा मतलब पहला अक्षर और जो सी होगा उसको ऐसे करना है। इसमें आगे तो एक है, एक से गुना करने में कोई असर पड़ेगा नहीं, तो हम लोग इसे ऐसे करेंगे फिर भी 10 से आएगा। लेकिन अगर यहीं आगे 6 रहता 2 रहता तो ऐसे करते तो फर्क पड़ता, और 6 रहता 6 में 60 होता। तो आपको ऐसे करना है, और अगर आगे अंक नहीं होता ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसका टुकड़ा तोड़ेंगे। अब इसका क्या करें, ऐसा टुकड़ा तोड़ा जाता है ऐसे करने के बाद कि जोड़े या घटाए बीच वाला फूट जाए। तो 10 का कौन टुकड़ा तोड़ेंगे कि बीच में 7 फूट जाएगा, तो 5 + 2 को जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे, बाहर से x + 10 वाला 0, अब x स्क्वायर बढ़ा देंगे प्लस 5, यहाँ प्लस और प्लस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 5 अब बाहर से तो क्या हो जाएगा 5x और प्लस प्लस तो प्लस, और 2 है बाहर से 2x + 10 = 0। अब क्या करना है, आप लोग कॉमन लेना है, इसमें भी x इसमें भी x है, कॉमन ले लिए बचा क्या x + 5, और चिन्ह प्लस है तो प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस। इसका दोनों में देखिए क्या है 2 है, 2 निकाल लीजिए, बचा क्या है x + 5 = 0। अब क्या करेंगे, दोनों में x + 5 आ गया, सेम आ गया, तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा x + 5 इनटू यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या बचा, जब इसको हम लोग हटा देंगे, इसमें हटा देंगे तो क्या बचा x बचा और प्लस 2 में से वो निकाल लिए, तो यहाँ जब इसको दोनों हटा दिए तो क्या बचा x + 2, इसको लिख दिए बराबर 0, और एक बार इसको बराबर 0, x + 5 बराबर 0, x + 5 2 बराबर 0, और जो मान आएगा और इसका आंसर होगा। लेकिन अगर शून्य बोलेगा तो आप इसको लिखिएगा अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2। लेकिन आपको शून्य नहीं बोलेगा तो सिर्फ इतना ही आपका x + 5 × x + 2 इसका आंसर हो जाएगा, और बराबर लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।